तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में। कैसे एक लैंग्वेज क्या क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, क्या क्या क्राइटेरिया है क्लासिकल लैंग्वेजेस के, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के, सभी देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमारी ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज क्या है। संस्कृत। संस्कृत वाज द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ओल्डर देन हैब्रू एंड लैटिन लैंग्वेज। हैब्रू लैंग्वेज कहाँ पे है? ये इज़राइल कंट्री में बोली जाती है हैब्रू लैंग्वेज। और लैटिन क्या है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो संस्कृत क्या है? इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट, मोस्ट साइंटिफिक, सिस्टमेटिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी है, मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, सिस्टमेटिक लैंग्वेज भी है। इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ ऑल कल्चर पीपल इन इंडिया एंड द कंट्रीज दैट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिया। ये किसकी लैंग्वेज बन गई? सारे कल्चर पीपल की, इंडिया के, और जो कंट्री जो भी इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड हुई थी। बहुत से जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, जैसे जो ब्रिटिशर आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स, जैसे कि संस्कृत वर्ड्स थे, उन्हीं से तो इंग्लिश वर्ड्स निकाल लें। जैसे देखा जाए तो मदर का मीनिंग मदर, पितर का मीनिंग फादर, भरतर का मीनिंग ब्रदर, स्वास्थ्य का मीनिंग सिस्टर, ज्यामिति का मीनिंग ज्योमेट्री, त्रिकोणामिति का मीनिंग जो ट्रिग्नोमेट्री, द्वार का मीनिंग डोर, माँ का मीनिंग मी, नमन मीन्स नेम, स्मी मीन्स स्माइल, एक का मीन्स इक्वल। ये सभी संस्कृत वर्ड है, और ये क्या है? इनके इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग्स है। ठीक, तो क्लासिकल लैंग्वेज की अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज, इट शुड बी एंशिएंट। क्या होनी चाहिए? एंशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन दैट अरोज मोस्टली ऑन इट्स ओन। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, ना ही किसी और लैंग्वेज से ये लैंग्वेज निकली होनी चाहिए। सिर्फ अपना इसका ट्रेडिशन होना चाहिए, नॉट ऑफशूट ऑफ अनदर ट्रेडिशन। किसी अनदर ट्रेडिशन से नहीं लेनी चाहिए। लार्ज एंड एक्सट्रीमली रिच बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, और इसमें बहुत बड़ी एक एंशिएंट रिच लिटरेचर होना चाहिए इसके बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में। तब लैंग्वेज क्या बन सकती है? वो एक क्लासिकल लैंग्वेज बनती है। तो इन 2004 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू क्रिएट न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? क्लासिकल लैंग्वेजेस को न्यू कैटेगरी बनाई, क्लासिकल लैंग्वेज। तो इन 2006 इट लेड डाउन द क्राइटेरिया फॉर कन्फरिंग द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। 2006 में क्या बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्राइटेरिया बताया किस किस क्राइटेरिया पे एक लैंग्वेज क्या बन सकती है? क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस उसको हम दे सकते हैं। 6 लैंग्वेजेस आर ग्रांटेड द क्लासिकल लैंग्वेजेस स्टेटस। 6 लैंग्वेजेस को हमने क्या दिया? क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया। तो सबसे पहली लैंग्वेज जिसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था वो क्या है? तमिल लैंग्वेज इन ईयर 2004। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज जिसको हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था। फिर संस्कृत आई 2005 में, तेलुगु को हमने दिया था 2008 में, कन्नड़ा को दिया था 2008 में, मलयालम को दिया था 2013 में, ओडिया को दिया था 2014 में। तो ये ओडिया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में बोली जाती है लैंग्वेज। कन्नड़ा वगैरह अलग अलग लैंग्वेज हैं, अलग अलग जगह पे बोली जाती है। तो ये रही इसकी क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। अभी देख लेते हैं क्राइटेरिया कि किस किस बेसिस पे हम एक लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? क्लासिकल लैंग्वेज। पहला क्या है? अर्ली टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? 1500 से लेकर 2000 ईयर पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। इतने साल पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। उसके बारे में एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, उसके बारे में टेक्स्ट वगैरह, उसके बारे में कुछ भी एंशिएंट लिखा होना चाहिए। लिटरेचर हो गया, टेक्स्ट हो गए, जो भी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भगवत गीता, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, तो उसके बारे में लिटरेचर है संस्कृत का, तो वो ये क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। थर्ड देख लेते हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन दैट ए ओरिजिनल एंड नॉट बोरो फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। जो उसका जो ट्रेडिशन है वो क्या होना चाहिए? उसका ओरिजिनल होना चाहिए, और ना ही किसी से बोरो किया होना चाहिए। ये लैंग्वेज अपनी ओन होनी चाहिए, किसी भी दूसरी लैंग्वेज से इसका इन्फ्लुएंस नहीं मिलना चाहिए। ऑल सिंस द क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेचर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, दे कैन ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूड बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज
एंड लेटर फॉर्म ऑफशूट। तो क्या है, क्या होना चाहिए वो क्लासिकल लैंग्वेज, उसका लिटरेचर क्या होना चाहिए, मॉडर्न लैंग्वेज से क्या होना चाहिए, अलग होगी। मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं उनसे अलग होनी चाहिए, तभी उनके बीच में कोई डिसकंटिन्यू होनी चाहिए क्लासिकल लैंग्वेजेस और जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं उसके बीच में, ठीक है। तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट बोलते हैं। 4 क्राइटेरिया आगे, तो ये क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एसिड टेस्ट। अगर जो भी एक लैंग्वेज जो इस एसिड टेस्ट को क्राइटेरिया को पास करती है तो तभी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस लेना इतना आसान बात नहीं है। जैसे ये लैंग्वेज है मलयालम को, इसको ये 2013 में मिला था स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ये इतनी आसानी से नहीं मिला था, इसके लिए बहुत बहुत मुश्किल से एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। तभी देख लेते हैं बेनिफिट्स, क्या 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 बेनिफिट्स हैं एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के। वंस ए लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड क्लासिकल, इट गेट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडी ऑफ दैट लैंग्वेज। अगर एक लैंग्वेज क्या बन जाए, क्लासिकल लैंग्वेज बन जाए, तो अलग अलग फाइनेंशियल उसको सपोर्ट मिलता है उस लैंग्वेज को, और अलग अलग सेंटर्स बनते हैं उस लैंग्वेज को सिखाने के लिए। चाहे वो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस उस जगह पे सिखाई जाती हैं। वंस अपॉन एन एब्यू फॉर 2 मेजर अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स और एमिनेंस। और क्या करता है, जो भी उस क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में स्टडी करता है, स्कॉलर बनता है, तो उनको अवार्ड्स भी दी जाते हैं, अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो besides university grants, commission can be requested to create a begin at the least in central university certain number of professional chairs for